हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैं बिहार दरोगा का स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। इस बैच में संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और ऐसी तैयारी कराई जाएगी जिससे 100% क्वेश्चन दरोगा एग्जाम में लड़ेंगे। ये हम गारंटी देते हैं। इतना तुम गारंटी देते हैं कि 100 में से कम 90% क्वेश्चन तो हम लड़ा देंगे, बशर्ते आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, पूरा से पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। और जहां आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को और बेहतरीन समझाएंगे। ऐसे तो अपनी तरफ से जो है आप लोगों को बेहतरीन समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर होता है, जो कि बचपन से नहीं पढ़ते हैं, और तो आगे चल के उनकी क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि करनाल युद्ध जो है वो 1739 की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह ने किसकी सेना को हराकर जीता था? तो ये आपको हो जाएगा किसको? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराकर जीता था। आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो अपने शासन काल यानी कि अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा मौज मस्ती में रहा, जिससे इनके जो अधिकांश राज्य जो है वो खुद ब खुद कब्जा कर लिया। इसी के कारण ये जो है काफ़ी कमज़ोर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा कौन? लॉर्ड ब्लेजली ने। किसने किया था? लॉर्ड ब्लेजली जो था उसने किया था। आखिर आपको पता होगा कि कोलकाता जो क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज था, उसकी स्थापना किया था लॉर्ड ब्लेजली ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो ये जो आपके शुरू हुए थे कहाँ से? बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। ये बम्बई से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। किनके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सतनामी विद्रोह जो है निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह, ऐसा नहीं, देखिए हर विद्रोह का अलग अलग नाम होता है। तो इसमें से एक विद्रोह था जिसका नाम था क्या? सतनामी विद्रोह। तो इसका जो है ये जो विद्रोह हुआ था वो किस मुगल शासक के टाइम में हुआ था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, औरंगजेब के टाइम पीरियड में। किसके? औरंगजेब के टाइम पीरियड में ये विद्रोह हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? आपको पता होना चाहिए कि ए पैसेज टू इंडिया जो है वो एक बुक का नाम है, जो कि किनके द्वारा रचित है यानी कि लिखा गया है। तो ये होगा E.M. फॉस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? E.M. फॉस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा वो आपका 1916 में। आपको पता होना चाहिए कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ठीक है।
सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया। आंसर होगा 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 में। 1917 में हुआ था। ठीक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित देशांतर में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक या म्योत्तर रेखा है? ये जो प्रामाणिक या म्योत्तर रेखा है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का। 82 डिग्री 30 मिनट क्या हो जाएगा? ईस्ट वाला, यानी पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस, तो सुशासन दिवस जो आपको मनाए जाते हैं वो आपको मनाया जाता है 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। सॉरी, सुशासन दिवस जो है वो आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्त। कितने? 25 दिसंबर को। मिस्टेक हुआ था, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और देखिए, बोला जा रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का जो संगम है वो बिहार के किस जिला में? तो ये पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में जो गलत है ना उसको सही करना आपको। क्वेश्चन में क्या है? गलत है, उसको सही करना। तो पहला जो है वो पहला मैडम क्यूरी, ये डायनामाइट की खोज किए थे। दूसरा एजी बेल टेलीविजन के, जेएम बेल टेलीविजन के, जेम्स वाट स्टीम इंजन के। तो इसमें गलत ऑप्शन जो है वो आपको हो जाएगा मैडम क्यूरी, क्योंकि मैडम क्यूरी जो है वो डायनामाइट की खोज नहीं किए थे। डायनामाइट की खोज जो किया था वो कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल। तो इसी कारण से हमारा जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से सूर्योदय से पहले कहाँ होगा? निम्नांकित में से सूर्योदय से पहले सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्योदय जो सबसे पहले होता है कौन? जापान में, क्योंकि जापान को क्या चीज बोला जाता है? सूर्योदय का देश। महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई है? तो ये जो हुआ था वो चतुर्थ संगति में। कि कौन सी संगति में? चतुर्थ संगति में। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध संगतियां 4 हुई थी। तो इसका जो वर्णन है विश्वकोश का, ये जो है वो चौथी संगति में वर्णन है। तो इसका आपका आंसर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कोलाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? कोलाइल सर्कुलर क्या था? आंदोलन था। तो इसका संबंध किससे था? कोलाइल सर्कुलर का संबंध किससे था? तो इसका जो संबंध है वो स्वदेशी आंदोलन से। किसका था? स्वदेशी आंदोलन से। आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? जो सहकारी आंदोलन था उसी के बारे में बोल रहा है। तो ये जो है इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपको कृषि क्षेत्र से, किससे? कृषि से रिलेटेड था। क्वेश्चन था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तप्त स्थल का मतलब क्या होता है? कि वहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जैव विविधता मतलब होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीका का जो जीव होते हैं वो सारे के सारे रहते हैं। वो कौन सा स्थल था? तो ये जो है वो आपको कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट। 16 के अंदर क्या होगा? बी। क्या बोलते इसको? पश्चिमी घाट बोलते। ठीक है। 17 देखिए, नागासाकी पर परमाणु बम जो है वो कब गिराया गया था? नागासाकी पर जो परमाणु बम है वो कब गिराया गया था? तो ये जो गिराया गया था आपको 9 अगस्त 1945 को। आपको पता होना चाहिए
कि अमेरिका ने जो सबसे पहले परमाणु बम गिराया था जापान पर, वो हिरोशिमा पर, जो कि 6 अगस्त 1945 को, लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद जो कि 9 अगस्त 1945 को कहाँ गिरा दिया, नागासाकी पर, जिससे जापान जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खाली स्थान आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, कौन सा, ये कौन सा मदद करता है, तो ये जो है वो सिलियरी बॉडी, कौन, सिलियरी बॉडी करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो ये तो सब जानते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत होगा। कौन सा सिद्धांत, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है कि मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो राजा रवि वर्मा। कौन थे, राजा रवि वर्मा। आपका आंसर बी होगा कि इसका जो चित्रकार थे वो कौन थे, राजा रवि वर्मा था। फिर देखिए निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु का रचित है। जैसे 4 ऑप्शन है, पहला एक है राग दरबारी, दूसरा है गुनाहों का देवता, तीसरा है मैला आंचल, चौथा है अंधा युग। तो आपका आंसर कौन होगा, ये जो आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपका होगा, ये जो होगा मैला आंचल। मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ किताब है। ठीक है, फिर क्वेश्चन था अनुवांशिकी का जनक कौन है, तो ये ग्रेगर मेंडल थे। ग्रेगर मेंडल आपका ए है, ग्रेगर। रॉबर्ट हुक तो कोशिका की खोज किए थे। चार्ल्स डार्विन तो जैववाद के सिद्धांत दिया था। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन, ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला जाता है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, कर्नाटक में। 24 देखिए मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, यानी कि मरने के बाद जो है वो सबसे पहले भारत रत्न किनको मिला था, तो ये मिला था आपको किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। किसको, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। फिर 25 देखिए निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन एक है सतलज, दूसरा है रावी, तीसरा चिनाब, चौथा ब्यास। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, सतलज का। किसका है, सतलज का, क्योंकि सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। 26 देखिए कहता अलीकट सांडो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, जो सांडो की जो लड़ाई होता है वो किस राज्य में होता है, जो बताइए। तो ये आपको तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु में। ठीक है। 27 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक के उद्मित है। अमरकंटक के उद्मित कौन सा, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन जो है, नर्मदा और सोन ये अमरकंटक से है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं को मेले के लिए प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर मंदिर, पुष्कर जो है वो ब्रह्मा के मेला के लिए प्रसिद्ध है, पुष्कर मंदिर। ठीक है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है कौन, भारत का जो पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है, तो ये आपको हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा सिक्किम। कौन है, तो सिक्किम है। नेक्स्ट देखिए शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। ये जो शराबबंदी था वो संविधान के किस धारा में वर्णन किया गया या निर्देश किया गया है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन, धारा 47 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद जो है वो 356 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए
निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? किस वाद में? तो ये जो आपका हो जाएगा वो क्वेश्चन देखिए, कहता इंदिरा साहनी का वाद, ये तो होगा नहीं। एस आर बोम्बाई का वाद, ये भी नहीं होगा। रुद्र शाह का वाद, ये भी नहीं हो। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर डी हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 33 देखो क्या बोलता है। 33 का रहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो ये 11 दिसंबर 1946 को। कब हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को। आंसर नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, तो मतलब कि एक किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इनको 24 का आंसर होगा राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को। कहता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो ये भी देंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसको हम पद से कैसे हटा सकते हैं? बता सकते हो? बिल्कुल। तो इसके हटाने का कारण है क्या कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा ये नहीं होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा 35 के डी। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग कहाँ नहीं चल सकती जो बताओ? तो ये नहीं चलेगा आपको ठोस माध्यम में, यहाँ चल सकेगा। द्रव माध्यम में चल सके, गैस में। निर्वात में ध्वनि कहाँ नहीं चलता है? निर्वात में। ठीक है। हाँ। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? 37 का क्या था? तो इसका जो कोड था वो स्माइलिंग बुद्धा। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। फिर क्वेश्चन 34 देखिए, वो रहा कि निम्न में से कौन सा लोहा अपेक्षाकृत शुद्ध होता है? यह आघातवर्धित और तन्य होता है, ये दोनों होता है। तो कौन सा लोहा है? तो ये जो लोहा का नाम है वो पिटवा लोहा हो जाएगा। कौन सा लोहा हो जाएगा? तो ये पिटवा लोहा हो जाएगा। ठीक है। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? साबुन जो है वो किसका सोडियम साल्ट है? बता सकते हैं? बिल्कुल। तो ये जो है वो अस्टिरिक अम्ल का है। ठीक है। ठीक है। चलिए देखिए, कांसा किसका मिश्र धातु होता है? कांसा जो है वो किसका मिश्र धातु होता है? तो कांसा जो है वो तांबा और टीन का होता है। किसका? तांबा और टीन का। इनमें से कौन सी गैस है जो इंटर्ट गैस नहीं है? इनमें से कौन सी गैस है जो इंटर्ट गैस नहीं है? ये बता सकते हो? बिल्कुल। ए हो जाए फ्रियोन। कौन सा गैस नहीं है? फ्रियोन नहीं है। 43 देखिए, बोलता है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पत्ती के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा इसका था बेक्यूरल। क्या था? बेक्यूरल था। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है वो क्या है? तो उस पदार्थ को हम क्या चीज बोलते हैं? बता सकते हैं? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा, उसको बोलते पोटेशियम परमैंगनेट। पदार्थ का क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल से मेरे भाई, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किस तेल का यूज किया जाता है? बता सकते हो? बिल्कुल। तो ये हाइड्रोजन का हो जाएगा। हाइड्रोजन। किस गैस का? तो हाइड्रोजन का। अब बोला जा रहा है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह जो है वो किस दिशा में घूमता है? तो ये पश्चिम से पूरब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम से पूरब। कहता तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में जो है वो बिहार की राजधानी कहाँ थी? बता सकते हैं? बिल्कुल। तुगलक काल में
तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार की राजधानी जो थी वो आपको हो जाएगा बिहार शरीफ। कहाँ थी? बिहार शरीफ में। ठीक है, ठीक है। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार दिया गया है? बिहार के कितने व्यक्ति हैं? तो 47 का आंसर होगा कितना? 7 गो के। किसको? 7 गो के। अब क्वेश्चन का था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 9। 49 देखिए 49 क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को। क्वेश्चन फिर है कि किस वर्ष बीएस न्यायालय को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो दिया गया था 2001 ईस्वी में। कब दिया गया था? 2001 में। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का किसका है? M1 होता है। M1 जो है वो सर्वाधिक तरल मुद्रा है। फिर कहता है फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? किस देश की हो जाएगा? तो 52 के ये है किस देश से? जर्मनी से हो जाएगा। ठीक है। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता हैं क्या कहलाते हैं? बता सकते हैं? तो ये आंसर है हाँ, ये कहलाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहलाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु कहता एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को की कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये आपको हो जाएगा किसके देश से? कनाडा के। किस देश से? कनाडा के। आंसर होगा कनाडा। फिर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चूज दी वर्ड सेम इन दी मीनिंग, मतलब कि इसमें वर्ड में सेम मीनिंग कौन है जो बताइए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। पहला देखिए, पहला है डेंजर था, दूसरा है गैम्बल, तीसरा है रिस्क, चौथा चैलेंज। तो आंसर आपको क्या चीज हो जाएगा? तो डेंजर हो जाएगा। डेंजर जो वो सेम मीनिंग है। फिर कहता फिल इन दी ब्लैंक्स, जो फिलिंग है उसको भरिए, खाली स्थान को भरिए। कहता 50 मील्स ब्लैंक ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 50 मील ब्लैंक ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा कौन? ए 50 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। आपका आंसर ए होगा, इज लगेगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द जो है घ, इसको क्या बोलते हैं? घ बोलते हैं। ठीक है। हाँ। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही वह है क्या? दुर्लभ है। दुर्लभ होगा, जिसको प्राप्त करना काफी कठिन है वो क्या कहलाता? दुर्लभ। फिर कहता देवासुर में कौन सा समास है? 60 के आंसर बी हो गया। कौन सा है? द्वंद्व समास। देवासुर में द्वंद्व समास। निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? अल्प प्राण वर्ण कौन है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? 60 का आंसर होगा कग का और कब। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये हो जाएगा दिसंबर 1946 को। ठीक है। हाँ। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? मतलब कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि दिए जाते हैं? ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 18 के तहत। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं कौन? तो ये जो आपको हो जाएगा कौन नहीं किए हैं? नीलम संजीव रेड्डी, ये नहीं किए। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन बने? 4 ऐसे रहे हैं। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? सबसे कम समय तक मुख्य
न्यायाधीश के पद पर आने वाले न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो कमल नारायण सिंह। कौन थे? कमल नारायण सिंह जो थे वो सबसे कम टाइम तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? ऑप्शन 1 है राज्यपाल, 2 है प्रधानमंत्री, 3 है मुख्य न्यायाधीश, 4 है लोकसभा के अध्यक्ष। तो आंसर होगा कौन? लोकसभा के अध्यक्ष को। फिर कहता कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? 68 का जो है दूसरी कौन था? 68 हो जाएगा गोंड। गोंड जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह जो है किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ये जो है 69 के कृत्रिम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत को स्पर्श करती है। किसको बता सकते हैं? हाँ, ये करती है आपको किसका? ऑप्शन होगा डी, 2, 3 और 4 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? 71 का जो है वो कौन सा है? तो 71 का सी होगा, सीमुख। सीमुख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सीमुख। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है? 72 का कौन सा जल संधि है? तो 72 के सी होगा, जिब्राल्टर। कौन सा हो जाएगा? जिब्राल्टर। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? 73 का जो है कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो 73 का ऑप्शन है चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला, बलुआ पत्थर, एंथ्रोसाइट कोयला। कौन सा ना? एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 273। इसको हम जानते 74 के आंसर बी, 273 प्लस सी जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 75। देखिए, जब पानी का गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी को हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो वह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय को 2 बार उपयोग होता है? तो ये हो जाएगा किसको? त्वरण को। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एवं छोटे क्षेत्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो ये जो हो जाएगा आपको क्या? 77 के आंसर भी, विवर्तन। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कितना हो जाता है? तो ये जो हो जाता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो 2n² होता है। कितना? 2n²। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त में कितने वर्ग हैं? तो 80 का आंसर हो जाएगा। कितने वर्ग हैं? तो 80 का आंसर 9। 81 का होती है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 4 हो जाएगा। 82 क्या है? 82 का था रक्तचाप, लाल और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये होगा मेंडुला के द्वारा। फिर क्वेश्चन करते हैं पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त जो है प्रवाहित होता है? तो ये जो है वो आपको अशुद्ध रक्त। फिर कहता एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? तो ये जो बनाती है मेरे प्यारे बच्चों वो सिनेप्स बनाएगा। ठीक है। मोलास्का जगत जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये जो आपका इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूत्र अंग द्वारा। किसके द्वारा? मूत्र अंग द्वारा। नेक्स्ट देखिए, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु है? तो 86 का आंसर बी हो जाएगा, संघ प्लेनेरिया के। फिर कहा था किस राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपया हो जाती है? 87 का आंसर है 150 रुपया पर। कितना है? 150 में। 88 का 88 का आता है 88 क्वेश्चन है कि 94 के 2 भागों में और बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5 भाग तथा बी के 8 भाग अनुपाती 4 हो तो ए का मान कितना होना चाहिए? तो ए का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा कितना? 30। ये बहुत आसान क्वेश्चन रेशियो का, इसको हम डील कर देंगे। 89 का है 89 कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है यदि
उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 82.2% लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? सी 150 रुपया। 90 का चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति 600 रुपये में 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। चावल का वर्तमान मूल्य कितना होना चाहिए? चावल का वर्तमान मूल्य हो जाएगा वो 30 रुपया। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो ये जो आपका हो जाएगा वो किस देश के थे? तो ये आपके तो इंडोनेशिया के। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री बने थे वो मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा 15। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नजा भारत और किस देश के शुरू हुए हैं? अल-नजा किसके बीच हुए है? तो ओमान के बीच हुए है। ठीक है। डुरांड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीते हैं वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ठीक है। 38वें नेशनल गेम 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो ये जो रहे हैं वो आपको सर्विसेज। आई एम पुस्तक को किसने लिखा है? आई एम पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है गोपी चंद्र हिंदुज में। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है आपको किसने? मसूर अल मंसूर ने। ठीक है। भारत F-35 एसिल फाइटर जेट किस देश से खरीदता है? तो ये जो कीनता है वो अमेरिका से। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको हो जाएगा बेंगलुरु में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पूरे के पूरे 100 में 100 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप इसे अच्छा से समझिए और इसको याद कर लीजिए। बाकी का क्लास नेक्स्ट दिन करेंगे।